अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुशामदीद। रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के साथ साथ इंसान की जिंदगी में एक नए और खूबसूरत बाब का आगाज होता है। लड़की अपने दिल में बहुत से ख्वाब सजाए अपने शोहर के घर में कदम रखती है और शोहर बहुत मोहब्बत से अपनी बीवी के इन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है। बहुत से सपने सजाए जाते हैं, जिंदगी की खूबसूरती का एहसास होने लगता है, लेकिन ये क्या जिंदगी की खूबसूरती में आहिस्ता आहिस्ता कमी क्यों आने लगती है? वक्त के गुजरने के साथ साथ इस खूबसूरत रिश्ते में बहुत सी अनगनत तब्दीलियां आ जाती हैं। इल्म नफ्सियात का मानना है कि हम इंसान सिर्फ एक हद तक दूसरों के लिए खास होते हैं। जैसे ही दूसरों की शख्सियत का तजस्सुस खत्म हो जाता है, साथ ही हमारे जज्बात भी इसके लिए मानद पड़ जाते हैं। नफ्सियात का यह नजरिया किसी हद तक दुरुस्त भी है। कितने लोग इससे मुत्तफिक हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता तो सारी जिंदगी के लिए होता है। इस रिश्ते में मोहब्बत का कम हो जाना और रोजमर्रा की लड़ाई झगड़ों और छोटी छोटी बातों पर रोजाना की बहस होना एक आम सी बात नजर आती है। मौलाना तारिक जमील बयान में फरमाते हैं कि इब्लीस हर शाम अपनी एक मजलिस लगाता है जिसमें तमाम छोटे बड़े शैतान अपनी रोजाना की रिपोर्ट पेश करते हैं कि आज उन्होंने इंसानों से कौन कौन से गुनाह करवाए। पहला शैतान कहता है कि मैंने आज फलां इंसान से चोरी करवाई। इब्लीस किसी तासरात के बगैर कह देता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद दूसरा शैतान कहता है कि मैंने आज फलां मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर कर दिया। इस पर इब्लीस खुद खड़ा होकर इस शैतान को गले लगा लेता है और सब शयातीन से कहता है कि ये है मेरा असल जानशीन। अब आप लोग सिर्फ इस एक बयान में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मियाँ बीवी की नाराजगी काफी हद तक हो जाती है तो इब्लीस की महफिल में कैसा जश्न का समा हो जाता है। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होना या वक्ती नाराजगी होना कोई अनोखी बात नहीं है। जब भी दो लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे की किसी भी बात को नागवार भी गुजार सकते हैं। बहुत सी बातों से तकलीफ भी पहुंचती है, बहुत सी बातों पर गुस्सा भी आता है। ये सब आम सी बातें हैं, लेकिन इन आम सी बातों को जब शोहर और बीवी अपनी जिद और अना की वजह से काफी दूर तक ले जाए तो वो इब्लीस को इसके शयातीन को इनके मकासद में कामयाब करवा देती है। दरअसल मैं आपको ये जो बताना चाह रही हूँ इसमें मेरा मकसद कहने का ये हरगिज नहीं है कि मैं अपने नाजरीन को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने लगी हूँ। ये सब मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने तमाम ताल्लुकात में इंसानियत को हमेशा याद रखें। जब हम हमेशा ये जहन में रखें कि सामने वाला भी जीता जागता इंसान है तो हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। शोहर और बीवी का साथ जिंदगी भर का होता है। इस साथ में अगर इंसानियत, समझौता और मोहब्बत की जगह जिद, अना, हर दर्मी आ जाए तो फिर याद रखें आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। आखिर में तमाम खवातीन को मुझे सिर्फ यही कहना है कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत अपने शोहर की ताबेदार हो इसके लिए परिंदे हवा में इस्तगफार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तगफार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तगफार करते हैं। और तमाम मर्द हजरात को सिर्फ यही बताना है कि अपनी बीवी को कभी भी दुख न दें, क्योंकि बीवियों की दुनिया भी छोटी सी होती है, अपने शोहर से शुरू होती है और शोहर पर खत्म हो जाती है। तो इब्लीस को जश्न मनाने का मौका मत दें या इसके जश्न को मातम में तब्दील करना है, इसका फैसला अब आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे और न्यू वीडियोस के साथ। शुक्रिया।